अच्छा, एवरीथिंग आई डू इट इन अ वे कि मैं वो बंदा नहीं भी हो तो खुद भी कर सकता हूँ। हाँ, और ऐसा कोई बिजनेस जो मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं करता ही नहीं। right. I know people who have spoken to me about ideas. They're doing it. They have the seed funding, but they know that at one हम point आज क्या बात कर वो रहे थे, evaluate इंटरेस्टिंग। करके मैं भी कि रिक्शे पे पढ़ के आया हूँ, तो ये चीज़ें जब से होश संभाला है पढ़ रहे हैं कि रिक्शे पे लिखा होता है कि जी अभी जो मैं ऐड पढ़ के हूँ बड़ा अट्रैक्टिव है, उसमें कहा है नुमान भाई 6 रिश्ते घर बैठे आप सिर्फ एक फॉर्म फिल करें, मतलब वो बड़ा कैची सी टैगलाइन थी। और उसने कहा कि जी 6 रिश्ते आ जाएंगे। आपको 6 रिश्ते हम आपको गारंटीड देंगे सेम डे घर बैठे। तुम्हारी तुम्हें महीने की सैलरी मिल रही है, तुम्हारा किचन चल रहा है, यू आर फाइन विद इट, सो व्हाइल यू आर एट इट यस, दैट्स व्हेयर यू टेक एक्शन। ये जो होटल इंडस्ट्री में दे नो द किड आई एम टॉकिंग अबाउट, इतना फेमस है उसका। अच्छा, ही स्टार्टेड सप्लाइंग सोप्स, टॉयलेटरीज बेसिकली। हाँ हाँ, ब्रांडिंग नहीं वो करता, उस ब्रांडिंग वो फिर होटल सेपरेटली करा लेता है। अब उसको मैंने आइडिया दिया कि ब्रांडिंग भी तुम करो। इंडस्ट्री को दे रहा है ना सर ही हैज़ माशाल्लाह ओवर मतलब 7-8 चेन्स हैं उसके पास जिनके अंडर कोई 70 odd होटल्स हैं। द गाइज द किड इज अ बिलियनर। Welcome to another episode of Quick Chat, and here I have Hassan Mustafa with us, and he was just explaining to me, and I would like कि आप सबको भी बता दें कि what do you do? He's the owner of Hire with an H-A-Y-E-R. So the spellings are HYER. H-Y-E-R. Yeah. Oh, So okay. hire basically is ये ओरिजिनल स्पेलिंग्स हैं। जो हायर हमारा होता है ना HIGHER, हायर। Hire. एक तो आपका वो फ्रिज और एसी वाली कंपनी है हायर, वो नहीं एम केस कर दें हमारे पे। वी आर HYER। Right. So HYER hire is basically the original English spelling of the word hire. So hire के अंदर we have multiple different streams of businesses that we run. एक हमारा vertical primarily जो है that we started in 2011. Okay. 10 or 11, जिसमें what we do is कि we started doing client acquisition as a service provider। हम foreign companies को lead generation करके देते थे, something that is very common these days. Right. Back in the day it was a new concept, so because we were early on in the game, so we were able to basically capture a lot of clients. So what we do now is basically lead generation करते करते sometimes, like for example there's a client called actually I'm not going to name my clients, But there's XYZ. there's a law client. firm in the US in New Okay. Jersey. There's a medical center in New Jersey as well. उनको हम लोग यहाँ से उनकी मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, द होल यारा सेम। बट ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हीं के फिर क्लाइंट्स को वंस द लीड कम्स इन उसको फिर हमने क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल there's a lawyer जो एक्सीडेंट और इंजरी के केसेस करता है। इट्स अ बिग फर्म with 4 name partners, about 20 associates, तो they need a lot of cases. Yeah. तो हम फ्रॉम द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी उनके साथ ये काम करें कि वेन एवर समबडी नीड्स अ सर्टन टाइप ऑफ लॉ दैट दे प्रैक्टिस, उसमें कोई उन्हें हेल्प चाहिए तो वी क्वालिफाई देम एंड वी कनेक्ट देम विद द लॉयर। Alright. सो दैट्स वन दैट वी डू। चलो. Very दैट्स nice. लीड जनरेशन। फिर इसी में देयर इज अनदर वर्टिकल जिसमें हम मेडिसिन में घुस रहे, मेडिकल इंडस्ट्री में घुस रहे। फिर वहाँ से हमें क्लाइंट्स ने कहा कि हमें फ़ोन सपोर्ट दें बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग समवन इन द US is bare minimum $3,000 to $3,500. तो हम per seat model पे गए where we said कि we'll charge you $1,200 per person up to $1,500. और this was all first time for us as well, but we said कि हाँ it's doable. We have people in Pakistan who can speak good English, sound as American as you find anyone in the US, so we can do that. अच्छा, wait. So when you started this, तब क्या था? Company size क्या था? Like where did you start from? It was just 2 people in the start. Just 2 people. 2 people. So the other person with me, जो तब when I started, he was basically someone who, अच्छा technically if you ask me, it was just me initially because I made a mistake. I was young, तो मुझे था कि कोई चाचू इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई ताया कर दे, कोई दोस्त कर दे, कोई अब्बू के दोस्त कर दें। तो आई यूज्ड टू से कि बस आप में पैसे लगाने हैं एंड आई गिव यू 50% एंड आई स्टार्ट डूइंग इट। तो उसमें मेरी मिस्टेक ये थी कि आई थॉट आई वुड डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। और वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई मेड बिकॉज हमारी फ्लाइट शुरू हुई है पोस्ट 2016। Right. पहले 5 साल तो हम लोग कहते थे कि चलो डिज़ाइन का भी मैं खुद कर लेता हूँ, डिजिटल भी मैं खुद कर लेता हूँ, क्लाइंट आ रहा है, मनी इज़ रोलिंग इन, बट आई एम मोर वरिड अबाउट पेइंग 50% टू द गाय जो फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज पीपल, बट माई मॉडल टू विद दैम वॉज नॉट हेल्दी। जो हमारे पाकिस्तान में कल्चर है ना कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट फाड़ ली और काम शुरू कर लिया। ये तो हेल्दी कैसे नहीं बता, इन्वेस्टमेंट तो आ गई, फिर इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन बेसिकली एक तो आप देखें इफ़ यू गो इन टू सीड फंडिंग मॉडल आजकल, तो विच अगेन इज समथिंग दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, बट अगर आप किसी से लेते हैं तो बिगेस्ट इक्विटी यू गेट फॉर $100,000 इज़ व्हाट 15%, 20%,
वो इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो शार्क टैंक तो हर कोई देखता होगा आजकल। बट अगर आप अपने इधर पाकिस्तान में किसी अंकल चाचू मामू से पैसे लेते हैं तो 50-50 होता है, कोई 30 ले लेगा, कोई 20 ले लेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है इन्वेस्टमेंट का नंबर भी कोई अज्यूम बता देना सर, आप एनीथिंग, इट कुड बी लाइक करोड़ 2 करोड़। नो नो नो, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इतने इन्वेस्टर मुझे तो मिले नहीं। इफ आई वुड हैव बीन, देखें माय एज व्हेन आई स्टार्टेड वाज व्हाट, आई वाज 17 इयर्स ऑफ एज। तो मुझे तो उस वक्त कोई, मेरे घर वाले शायद, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई गॉट वाज फ्रॉम माय डैड, 4 लाख रुपीज़। दैट वाज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट मेड मी हु आई एम टुडे। उससे पहले व्हेन आई वाज लुकिंग आउटसाइड, तो आई वाज मोर वरीड अबाउट पेइंग देम बैक 50% एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉइज। सही। तो वी weren't स्केलिंग एज सच। और दूसरा ये कि वी couldn't even इन्वेस्ट ऑन फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स। उसके लिए आपको एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम चाहिए जिस पे आप बस फजूल में इन्वेस्ट कर रहे हो कि जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन कर रही है। वी वर फोकस्ड ऑन वन क्लाइंट, वी वर एमेच्योर्स, न्यू थे। हमारे मंथ एंड पे फिर डिवीजन मॉडल ये था कि लेट्स से कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया तो 5 लाख तो इन्वेस्टर के अकाउंट में दे दो, जो पीछे 5 बचा है उसमें से खर्चे निकाल लिए, थोड़ा सा रख लिया। जो मुझे भी 5 लाख आ रहा होता था वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस मेरे बर्न हो रहा था, तो दैट वाज नेवर हेल्दी। तो आई थिंक हमें जो इनिशियल बेहतर स्टार्ट मिला वो ये था कि व्हेन वी वर अ टीम ऑफ पीपल जो सब कोई ना कोई स्किल रखते थे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टनर्स जो आप जितना नहीं तो आपसे डिफरेंट, किसी को अकाउंट्स में कोई अच्छा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट में अच्छा है, दो शुड बी योर पार्टनर्स। और उस वक्त मेरा ख्याल है कैपिटल भी इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज सो लॉन्ग आप 4 बंदे उस एज में ये कर सकते हो ना, बीवी बच्चे हैं नहीं, यूर लाइक कि चलो यार हम 4 बंदे मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और दिखी जाएगी। सैलरी किसी ने किसी को नहीं देनी और घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लिया और स्टार्ट हो गए। एंड एक्चुअली दैट्स हाउ वी टुक फ्लाइट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आई गॉट अ वेरी स्मॉल रूम इन माई हाउस जहाँ पे हम फिर 3-4 दोस्त बैठते थे। और अगेन अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट ऑफ द 4 फ्रेंड्स दैट वी स्टार्टेड, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे आज भी, 2 ऑफ देम वर लाइक एंड दे वर राइट, दे वर लाइक नहीं यार आई नीड टू स्टार्ट अ जॉब, तो वुड यू बी पेइंग मी समथिंग? Exactly. They never entered in the partnership model, other than one guy, जो अभी भी he's with me since the last mashallah I would say 12 years now I think, 12-13 years. तो वो he was like यार let's just forget about the return, या हमने खर्चे कहाँ से चलाने, let's focus on But that's bringing a big something. concern, no? Like, wait a second. Let's talk about it this way. अब let's suppose मेरे पास एक बहुत अच्छा idea, and I know that you know this will one way or the other work. एक general data है मेरे पास, and I know कि अच्छा survey वगैरह भी कर लिया है, and I know that this can work. This business has a lot of potential, but starting that with zero capital या limited capital कर लें. I don't think कि zero capital में आप क्या ही कर सकते हैं, but let's suppose limited capital और close to no capital, ठीक है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, किसी की जॉब लगी छूट गई, वहाँ से छोड़ दिया, नहीं हो रही सारी चीज़ें पूरी। इट्स रियली नाइस थिंकिंग कि हाँ यार चलो इस पे फोकस करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अब ये पार्टनर्स आ गए, आपकी रिसोर्सेज आ गई, क्योंकि एक बंदा सारा काम आपने खुद ही कहा कि नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव एज वेल। उनके लिए बहुत बड़ा ये हो जाए, इवन खुद के लिए कि यार आप खर्चे कैसे मैनेज करें, क्योंकि एवरीडे आपका खर्चा तो रिगार्डलेस कुछ ना कुछ है ही है। हमारा जो खर्चा है वैसे, सो देखें मोस्ट पीपल एट द एज ऑफ 17 वो 17-18 साल पल ही गए ना, समवन वाज रेजिंग देम, मे बी देयर फादर, एंड यस पीपल हैव उससे ज़्यादा तक भी पल जाते हैं जी। देयर आर पीपल एट द एज ऑफ 30 दे barely मेकिंग 30,000 रुपए। Exactly, इट्स बेसिकली, मैं आपको इसको थोड़ा सा ना पहले तो मैं रिकैप कर दूँ। सी व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस कॉन्वर्सेशन, मैं आपको ये कह रहा था कि एक तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि यू एंड अप गिविंग समवन अ लॉट ऑफ इक्विटी एज अ साइलेंट पार्टनर, बिग मिस्टेक दैट आई मेड। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट, and why is that? Sorry, because you'd be just losing 50% of what you're earning without any value coming out of that person. exactly, Yeah, without any value की जी। input, ठीक। And if it is for example 50% that you want to give to that person, तो आप ये भी देखें कि against what revenue, तो फर्स्ट ईयर तो आपकी कंपनी में ही जाए ना, फिर एटलीस्ट ही शुड बी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ कि आप किसी को इतनी बड़ी इक्विटी दें और फिर कहें जी मैं ताई को पैसे ले लेने थे, काम शुरू कर दूंगा और कमाल हो जाएगा। सही है। दैट्स नॉट, नो ऑफेंस टू तायास, दे आर द बेस्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर कोई ताई के पास जाता है तो माई मिस्टेक वॉज दैट। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोगों ने 3-4 साल यहाँ पे थोड़ा सफ़र किया। फिर आप टीम्स बनाते हो, येस उस मनी से यू कैन हायर पीपल एंड यू कैन पे देम, बट सर आपकी रिसोर्स इज़ वेरी गुड एसेट, येस अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बट जो आपकी कोर टीम है ना उसमें पीपल विद द सेम विजन, एटलीस्ट वन अदर पर्सन जस्ट लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो टू फ्यूनरल्स, यू हैव टू गो टू वेडिंग्स, यू विल बी सिक सम डेज। दूसरा जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, देखें बैक इन द डे जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो कॉम्पोनेंट लेबर का कॉन्सेप्ट था। कॉम्पोनेंट लेबर इन द सेंस कि एक
बच्चे को स्कूल में इसलिए दाखिला कराया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मशीन की तरह ये कंपोनेंट के तौर पे फिट हों और उसको चलाएं। सही। कोई इंजीनियरिंग करके आ गया, कोई हॉस्पिटल्स चला रहा है, कोई बेसिक जॉब्स कर रहा है, कोई नर्सिंग करके आ गया, ये सारे कंपोनेंट लेबर्स में आ रहे थे। अभी ये जो हमारा इस वक्त से मुराद नहीं, आई एम गोना से पिछले एक डेकेड में वी मूव टुवर्ड्स डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द पास्ट। अब डिजिटल वर्ल्ड में आके कंपोनेंट लेबर का कॉन्सेप्ट अब इट्स नॉट फीजिबल एनी मोर। अगेन पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई जस्ट मेट अ फ्रेंड टुडे, ही इज़ अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई मेट हिम एट अ वेडिंग अ व्हाइल अगो एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई so happy to see you वर in France. He said नहीं, I'm back here for 2 years jobless हूँ। I was like, bro, you were doing so good. अच्छा, फिर मेरा उससे आर्ग्यूमेंट यही था कि why didn't you start your own thing while you had a job, mashallah, wonderful job that you had. And I saw the man, I was depressed. And same goes for a lot of people. इसी के साथ I asked him कि what about this other guy, I don't want to name him अभी, कि वो भी वहीं था। उसने कहा नहीं यार, he basically also lost the job. उसकी कंपनी कोई और थी, mind you. There was a पाकिस्तानी कंपनी जो आपके मिडिल ईस्ट में भी ऑपरेट करती है और पाकिस्तान में भी करती है। I don't want to name them. ठीक है। एवं हमें वो कहेंगी तुसी सानू गंदा करता है, नहीं कहते। तो उस कंपनी की ने 300-350 बंदा ले ऑफ किया एंड ही लॉस्ट हिज जॉब। वो दुबई बैठा था, ही फ्लू बैक टू पाकिस्तान विद हिज फैमिली। येस, ही कैन फाइंड अनदर जॉब, बट इन दिस इकोनॉमी विद द वे द वर्ल्ड इज शेपिंग, कोविड के बाद से अब तक यू नो पीपल आर नॉट हायरिंग एज द वे दे यूज्ड टू बैक इन द डे। तो ही डजंट हैव अ जॉब फॉर द लास्ट 2 years एज वेल। सो व्हाई? बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव लेबर। इसी में आपको इंजीनियर्स मिलेंगे who started their own firms, got their own projects, and I'm sure people listening to us उसमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने स्किल डिग्रीज भी की हैं, and they have their own, जैसे एक डेंटिस्ट है, यहाँ तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी डेंटिस्ट्री खोल सकते हैं, and if he's a good dentist he'll make good money. ऐसा ही है। So I think that's where the difference is कि आप अपना you can take flight towards your own business as well. So अगर मैं आपसे कहूँ कि can you sort of I don't know through an example या किसी इसी तरीके से कि जब आप बात करते हैं विद लिमिटेड कैपिटल, आपने बिजनेसेस चलाने भी हैं एंड देन यू हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ स्केल दोज बिजनेसेस, ठीक है, व्हाट आर द की फैक्टर्स यू शुड बी फोकस्ड ऑन? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट यू शुड नो कि अच्छा भाई दीज आर द थिंग्स आई शुड यू नो जस्ट कीप इन माइंड, एंड सेकेंडली व्हाट आर द चैलेंजेस? वेरी गुड। एक्चुअली एक तो सर इसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, दैट्स जस्ट वन थिंग, स्पीड, पेस। मतलब अगर आप एक चीज़ सोच रहे हैं, चाय के डब्बे पे बैठ के आप 4 दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि यार ये ढाबा ही खोलना है फॉर एग्जांपल, या आपने कुछ और करना है, यू आर प्लानिंग ऑन ए बिजनेस, तो आपके पास बजट कम है, मेक अ प्लान, टेक योर टाइम ऑन दैट, उस पर ले लें टाइम जितना लेना है। थिंक अबाउट हमारा इसका बैकअप क्या होगा, अगर ये चीज़ ऐसे ना वर्कआउट हुई तो इसका क्या बैकअप होएगा। और वंस यू डिसाइडेड कि अब मैंने इसको स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूशन स्टेज के बाद ना आप यूर ऑन, इट्स लाइक के यू स्लिपिंग अवे। फिर उस स्टेज पे यू डोंट हैव टू वेट, यू डू नॉट हैव टू वेट, फिर योर पेस पिक्स अप। मैं एग्जांपल देता हूँ, अ किड ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड ही डिसाइड्स ही वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर, या उसने अपना एक छोटा सा पॉडकास्ट शूट करना शुरू करना है। व्हाट ही कैन डू इज ही कैन डू दिस एवरी डे एंड नाइट, लिव इट, ब्रीथ इट, स्लीप विद इट, बट एक्ट ऑन इट। लोगों को मिल रहा है, करी जा रहा है बिकॉज ही हैज़ नो टाइम। सो आई थिंक पेस इज द की। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, बड़ा ये कॉमन सा एक तो इसको भी इन्होंने बिजनेस बना दी है, बड़ा बेसिक सा एक काम है। एक आम आदमी अगर बैठे इंस्टाग्राम पे अपना ऑनलाइन स्टोर चला सकता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वन ऑफ द बिजनेसेस वी डू इज कॉल्ड होमली। या इट्स अ बिजनेस दैट आई डू इन विच आई इन्वेस्टेड विद समवन। अच्छा, दिस समथिंग आई विल टॉक अबाउट एज वेल विद यू। दिस रियली हेल्प मी इन माई करियर कि हाउ वी स्केल्ड इवेंचुअली पार्टनरशिप्स। सो होमली में व्हाट वी डिड वाज कि हमें समझ में आई कि अच्छा जी एक हमने माल उठाना है, लोकल मार्केट में इम्पोर्ट आ रही है चाइना से, शालमी बड़ा पर है लाहौर में, वहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जा रही है टू कराची एंड टू इस्लामाबाद, एंड दीज आर वुमेन फ्रॉम होम और मेन फ्रॉम होम, दे आर मेकिंग 4-5 लाख रुपीज़ अ मंथ, पीपल हु हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। सो आई मेट अ बैंकर who told me he used to handle my accounts, and he told me कि सर मैंने तो जॉब छोड़ दी है, me and my wife are running an online store. Then I met a guy in Dubai जिसने मुझे बताया कि मैं और मेरी वाइफ ऑनलाइन दुबई में नर्सरीज से प्लांट्स खरीदते हैं और फिर अपने वेबसाइट पे उनकी पिक्चर्स लगाते हैं उस पर, वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम पे, एंड देन वी गेट ऑर्डर्स और हम लोगों को डिलीवरीज देते हैं। नर्सरी का बिजनेस, राइट? सो आई वाज लाइक ओके, एंड दिस किड कम्स टू मी इज लाइक सर मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड आई वांट टू स्टार्ट सम ई-कॉमर्स बिजनेस। अब इसकी आप एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टमेंट सुनिएगा। 27,000 रुपये की पहली इन्वेंट्री खरीदी, लाहौर से शालमी से उन्होंने माल उठाया, प्रोडक्ट उनकी होम डेकोर थी, खुद मार्केटिंग की,
मार्केटिंग का बजट लगा 13 से 14 हज़ार रुपये एक महीने का। और ये क्या सोशल मीडिया स्पेंड? सोशल मीडिया स्पेंड हुआ, एड्स चले लाहौर के की एरियाज़ में, जूम इन करके कि जी यहाँ से हमें प्रोडक्ट, लोग हमें बाय करेंगे प्रोडक्ट हमारी। नो वेबसाइट बाय द वे। एक एम्प्लॉई है कंपनी का, उसने कहा जी डिलीवरीज भी मैं खुद करता हूँ। दैट स्टार्टेड ऑफ एज डिलीवरी भी खुद करनी है, इन्वेंट्री भी, बाइक भी खुद करनी है, प्रोक्योरमेंट भी खुद करनी है, और मजे की बात कस्टमर्स को रिप्लाईज भी खुद करने हैं। तो व्हाइल दिस गाय इज डिलीवरिंग, एंड बाय द वे आई वांटेड टू डू दिस टू अ पॉइंट के अच्छा एवरीथिंग आई डू इट इन अ वे कि मैं वो बंदा नहीं भी है तो खुद भी कर सकता हूँ। हाँ, और ऐसा कोई बिजनेस जो मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं करता ही नहीं। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहीं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक IT फर्म बना लेते हैं, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई कैन हायर इंजीनियर्स बट आई विल नॉट वर्क विद देम ना, तो आई विल नॉट नो द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, तो आई विल नॉट डू इट। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लोग एक वीडियो देखते हैं ऑनलाइन की जी मैंने देखा ट्रेडर एक मुझे बेच रहा था कि ट्रेडिंग करो, मैंने 2 लाख कमा लिया, अमेजॉन में मैंने इतना कमा लिया, वही शुरू हो गया। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप उसमें जिससे सीखने जाएंगे उसके तो पैसे बना देंगे। खैर एनीवे सर, हमने उसका रेवेन्यू बताता हूँ मैं आपको। सेकंड मंथ में, अच्छा सो फर्स्ट मंथ में इट वेंट इन प्रॉफिट, ब्रेक इवन उसका 50,000 पे हो रहा था, आई थिंक 70-75 हुआ। सेकंड मंथ में इट वाज अराउंड 200,000, थर्ड मंथ में वो 3-4 लाख पे था माशाल्लाह। प्रॉब्लम क्या थी, उसने वो जो पैसे आ रहे थे इनिशियली प्रोक्योरमेंट पे, अभी तक उसने घर नहीं कुछ लेके गया माइंड यू। ये नहीं है कि 3 लाख आ गया तो वो घर ले गया, तो उसने एक होंडा 125 खरीद लिए। उसने क्या किया, उसने अपनी इन्वेंटरी बढ़ाता गया और माल खरीदा। पहले वो एक चीज़ का एक स्टॉक ला रहा था, अच्छा अब इसमें आपके 27,000 की इन्वेंट्री आ गई, लेकिन उसने क्या किया, उसने ही रियलाइज कि यार कई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो वहाँ पड़ी हुई हैं, आई कैन सी देम, और उनकी डिजिटल पिक्चर्स किसी ना किसी वेबसाइट पे चाइना की जगहों पर वही प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं। तो स्टॉक उसने शायद 30,000 का खरीदा होगा, लेकिन उसने कई प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगा दी फ्रॉम, जिनकी वैल्यू अगर मैं करूँ तो शायद 2 लाख का वो 3 लाख का सामान था उसका, अगर एक एक पीस भी वो लेता। एंड ही स्टार्टेड सेलिंग, right, and mashallah the business is booming. It's up to, I don't want to exactly misquote, but abhi it's over $1 million plus जो उनका cash flow है इस वक्त monthly, and I am just someone who invested in that initially. अब उसकी there's a company that delivers for us, there is a design team, there is a digital marketing person, और the guy who's doing it is not working anymore. wow, 27,000 से start हुआ था ये। 27,000 सर। बट यहाँ पे आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि देखें, वाइल ही वाज ऑफ कोर्स स्केल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है। सो दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट उसकी पहली इन्वेंट्री से है, ही इज बेसिकली री इन्वेस्टिंग इट टू बेसिकली स्केल द बिजनेस। Yes. And then for a period of time, you know that you can't take much away from the company until unless the company has basically gone to a certain level कि अच्छा यार वो आपको भी कुछ थोड़ा बहुत ठीक कह रहे हैं, राइट। सो इसमें आई थिंक दिस इज़ वन थिंग टू नोट, क्योंकि मैंने जहाँ तक कल्चर देखा भी और ख़ुद भी, जब भी मेरे पास भी कोई आइडिया आया ना, इट्स ठीक है पेस वगैरह, लेकिन एक बेचैनी सी बड़ी होती है कि हाँ यार ये आइडिया है ना, वो अगले हफ्ते से आई शुड बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस। हालांकि ये केस नहीं होता। यू नीड टू वेट बहुत ज़्यादा, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा बाजू का डिप हो जाता है। मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जब ये चल रहा था ना, तो आई डिड सम रिसर्च, आई हैड दिस चांस ऑफ गोइंग थ्रू लम्स के एक कोर्स जिसमें दे टीच यू कि विच बिजनेस इज गोइंग टू बी वायबल एंड विच वन इज गोइंग टू बी नॉट, एंड देन व्हाई। समथिंग दैट आई ऑनेस्टली थिंक कि वो जो आप यहाँ तो 2 तरह से सीखते हो, यहाँ आपको किसी ने की है और वो मार खाई है वो बता दे और आप उसकी बात मान लो, या ये कि आप 3-4 साल नुकसान करो और सीख लो। तो मुझे तो इस तरह आई लर्नड इट द हार्ड वे कि यू नॉट एवरी बिजनेस इज समथिंग दैट यू जंप इनटू। जब ये मैं इसकी एग्जांपल को ज़रा हाईलाइट करूँ बिकॉज आपका की क्वेश्चन ये कि विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट हाउ डू पीपल मेक मनी। अब हो सकता है एक और बच्चा कि जी मैंने भी ये किया था, जो भाई साहब कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, और वो ठीक कह रहा होगा, वो सच बोल रहा होगा, मार्केट भी उसकी वही होगी, माल भी उसने लाख का उठाया होगा। तो प्रॉब्लम इज हमें समटाइम्स ना बिजनेस में लगता है कि हमारे में मसला नहीं है, या वट एवर वी आर डूइंग इज़ फाइन, हम में मसला कोई नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। Sometimes I go to my friends and ask them, यार मैं ये कर तो रहा हूँ but I'm not getting any results. What do you think? Why do you think that's the case? तो having mentors and letting people dictate you या tell you is always good. सुन लें, मशवरा ले लें, आज़ी बहुत ज़रूरी है इसमें। सही। तो उन बच्चों का मसला क्या है, या जो मुझे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्लॉप हुए, एंड दैट्स व्हाट आई आस्क्ड हिम, बाय द वे माय पार्टनर इन होमली, आई आस्क्ड हिम कि व्हाई डू यू थिंक वी आर माशाल्लाह सो सक्सेसफुल। ही सेड बिकॉज हमने एक चीज़ ठीक की है, वो ये कैपिटल तो हमारे पास भी नहीं इतना था, हमने नहीं लगाया था, बिकॉज हम लोगों की विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ऑप्टिक्स और इंस्टाग्राम पेज वो सो प्लीजिंग टू द आई कि मैं हाई एंड कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ। मेरी टारगेट मार्केट वाज नॉट अगेन समबडी जिसने एक शादी हॉल को डेकोरेट करना मुझसे माल मंगवा रहा है। इट इज़ अ पढ़ा लिखा इंसान हु वांट्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ
some very very high end celebrities have been our clients, very very high end For decor celebrities items and everything. or very Like literate, you've been basically procuring from Xiaomi. not just Xiaomi but Xiaomi is one. हमने direct पे चाहे तो Xiaomi is हम actually big market for now this we do it from China directly. अब तो ये थोड़ा import का issue चल रहा है but normally we just import directly Yeah, from Hassan, China. but at the start of the conversation, you said that you're not a big fan of ये seed funding and everything. Yes. Do you still believe कि यार अगर एक business में आपने potential देख ली है and you've identified कि भाई pros क्या हैं and what are all the things that you're doing right with that business, एक point तक जब आप imagine ही वो scale करें जिसके लिए you need, या तो फिर ठीक है I guess 10-20 साल इंतज़ार कर लो. अब आप ले लें seed funding. No one is against it. I was Exactly. saying, So once you've tried and tested and you know that this thing can work and it has a certain potential, you've made all your points, you have the numbers कि हाँ यार. now you go to someone. अच्छा अब early stage पे क्या होता है, ये तो you end up not getting any seed investment. Right. मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ लाहौर में इतने इंक्यूबेटर्स हैं, पाकिस्तान में, कराची में. आप देख लें वो पिच करते हैं 6-6 महीने में उनकी पिचेस होती हैं. देयर आर सो मेनी वेंचर कैपिटलिस्ट जो आते हैं यहाँ पर. बिल्कुल है. और ये भी एक बिजनेस है. एवरीवन हैज़ देयर स्टेक. आई एम गोना पिस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल बट इट इज़ व्हाट इट इज़. इट्स द ट्रूथ. एक वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा कि नहीं, but I'm sure मैं आपको पैसे लेके दूंगा, मुझे 2.5% जो लोग ये जानते हैं, जो who've been through the process, they probably know what you're talking about. हाँ, जो जिसने वो क्या है जी, राह पे जाने. आई लव पंजाबी, हम इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन राह पे जाने, वाह पे जाने, हैं जी. जिन्होंने एक कड़वा घूंट लिया. देखें वो 2-4 महीने बड़ी अच्छी राइड है. इधर हम क्या करते हैं, हम तो सीड फंडिंग लेके कहते हैं जी हम ना बड़ी कंपनी बनाएंगे ऑप्टिक्स के लिए, चाचू को दिखाने के लिए. ये क्या लिखा हुआ आपकी बुक पे, यू डोंट बाय अ स्पोर्ट्स कार टू ब्लेंड इन. दे डोंट टेक सीड फंडिंग टू ब्लेंड इन, दे वांट टू बी नोन. अब वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारी स्टार्टअप नहीं थी. अब उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या हैं. एक वेयर हाउस बनवाना है, सीड फंडिंग आई हुई है. आई थिंक सम पीपल आर गोना फॉलो व्हाट आई एम अबाउट टू से. 4 करोड़ रुपए का वेयर हाउस बना है, 20 करोड़ रुपया इनवाइस शो हो रही है जो बनाने वालों ने लिया है, लेकिन बना वो 4 करोड़ का है क्योंकि बब्बू के पैसे थे नहीं और वो किसी बेचारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने पाकिस्तान में दिए थे. तो लाइक इन एवरीथिंग हाउ वी लाइक टू चीट, हम वो पैसा उड़ा गए. सही है. दैट्स नॉट फेयर. ठीक है. दूसरा, वाई एम अगेंस्ट स्ट्रीट फंडिंग इक्विटी इज अनदर. उसमें होता है कि वीसीज जो होते हैं ना, दे कीप बाइंग यू आउट ऑफ द कंपनी, समथिंग दैट यू वर्क वेरी हार्ड फॉर. तो आप देख लें, हार्वर्ड की एक बिजनेस स्टडी है जिसमें देयर शेयर्ड के 70%, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टैट्स, लेकिन लेस देन, नॉट लेस देन, percentage, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कंपनीज दैट ओपनड एंड स्टार्टेड अवर स्टार्टअप्स एंड टुक सीड फंडिंग, उनके जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सीईओज या ओनर्स हैं, दे आर नॉट द वंस हु फाउंडेड द कंपनी, दे हैव बीन किक्ड आउट. इफ इसके एक रेफरेंस लेना है तो वो कौन है, हमारी एन हैथवे है, जिसकी एक मूवी भी है जिसमें इंटर्न, उसमें दे ट्राई टू बाय हर आउट ऑफ द कंपनी. सो व्हाई? बिकॉज दे थिंक देयर इज सो मच दैट्स गोइंग ऑन. So that's an example. So they will buy you out of your company. फ़ायदा, अब अगर तो आपने कंपनी बेच के पैसे कमाने और फिर हर साल 4 स्टार्टअप खोलें तो फिर ठीक है, but that's your business model. But that's what a lot of people, I don't know, like ये भी कहना गलत है, but I know people who have spoken to me about ideas. They're doing it. They have the seed funding, but they know that at one point हम आज क्या बात कर वो रहे थे, evaluate करके. मैं भी रिक्शे पे पढ़ के आया हूँ, जो हम कब से पढ़ रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से हम तो ये चीज़ें जब से होश संभाला पढ़ रहे हैं कि रिक्शे पे लिखा होता है कि जी, अभी जो मैं ऐड पढ़ के हूँ बड़ा अट्रैक्टिव है, उसमें क्या है, नुमान भाई 6 रिश्ते घर बैठे, आप सिर्फ एक फॉर्म फिल करें. मतलब वो बड़ा कैची सी टैगलाइन थी और उसने कहा कि 6 रिश्ते आ जाएंगे आपको, 6 रिश्ते हम आपको गारंटीड देंगे सेम डे, घर बैठे. सही. उसके बाद फिर मे बी देयर इज अ सब्सक्रिप्शन फी व्हाटएवर. ये मार्केट थी, लोग शुरू से ये करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, राइट. देयर इज अ प्रॉब्लम. नाम लेते हैं हम ऐप्स के जो भी बन गई हैं रिश्तों के, व्हाट्स द नेम ऑफ द ऐप जी? मुजमैच है, कबूल है एंड ऑल दैट जैज. सो अब ये जितनी भी ऐप्स हैं, किसी ने तो बैठ के सोचा था ना, अब आप भी सोच लेते हैं. आप कहेंगे मेरे पास एक ऐप बनानी थी आपने, और आप लोगों को कनेक्ट करते, बेसिक मार्केटिंग करते, मार्केट तो ऑलरेडी है. एक चीज़ सर मैंने और हाईलाइट करनी है, आई हैव बीन अ सोलोप्रेन्योर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. ये टर्म आजकल बड़ी चल रही है, बट सोलोप्रेन्योर ये जी वन मैन कंपनी. जिस दिन मुझे छींक आ गई, बुखार हो गया, या मैं 1 महीने के लिए टूर पे गया, उस दिन कंपनी बंद है. आज माइक्रोसॉफ्ट, अगेन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए, एप्पल आज अपने ऑपरेशंस बंद कर सकता है, सारे वो स्टॉक्स बंद हो जाएंगे, उनकी मार्केट वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी. वाई? इट्स नॉट लाइक एप्पल में बिल गेट्स और यहाँ जो भी उसके सीईओज हैं, एवरीबडी फ्रॉम द टॉप लाइन गोज होम, द कंपनी कीप्स वर्किंग. करेक्ट. हमारी जो प्रॉब्लम रही है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उसके मैं इस चीज़ को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ. मैं एग्जांपल देता हूँ.
क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग्स किसने करनी है ऑनबोर्डिंग के आप ही लिए? करोगे। मैंने करनी है। ओके, क्लाइंट ऑनबोर्ड हो गया, अब उसकी पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? मैं ही आप ही बनाऊंगा। बनाओगे। अब उसकी मार्केट स्ट्रेटजी बन गई, उसकी लीड्स की जो क्वालिटी आ रही है उस पर उसको प्रेजेंटेशन कौन देगा? मैं दूंगा। क्लाइंट यूएस में, आई डोंट वांट टू मेस दिस अप, इट्स बिग क्लाइंट, पैसे अच्छे आ रहे So हैं, you'll do it $15,000 का रिटेनर है, सही है। 6 महीने उसने मुझे देने हैं, तो मैं इसको बड़े वैल्यू दे रहा हूँ। When at some point I realized there are people who can do this always better than me. I'm not saying just as good as me, always better than me. So entrepreneur आप तब बनते हैं when you come up to a point. माशाल्लाह we are what 80 now, 75 to 80 people. 80, a team of 80 people. हाँ, अच्छा, in these 80 people there's not, ये सारी सब डिविजन हैं. So there's one team जो सिर्फ US के कुछ क्लाइंट्स को देख रही है, there is one team जो मिडल ईस्ट के क्लाइंट्स को देख रही है, there is another team जो इन दोनों के क्लाइंट्स ने जो एडिशनल पैरेलल सर्विसेज दी हुई हैं उनको देख रही है. Right. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो यूएई बेस्ड हमारा क्लाइंट है, वी वर डूइंग लीड जनरेशन फॉर देम, और उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, हम यहाँ पर रिसोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते टू क्वालिफाई द लीड्स एज वेल. Right. तो तुम हमें बैक ऑफिस से वो भी क्वालिफाई करके दो. स्टेप 2 पे आए, क्वालिफाइंग करते हुए हमने रियलाइज़ किया कि ये तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग द क्लाइंट विजिट द ऑफिस. वी कैन मेक अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, उसको हम कहते हैं जाओ वेबसाइट पे एंड बाय आवर सर्विस. इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर दैट वी आर सेलिंग, इट कुड बी एनीथिंग, Yeah. or it could be an ad space on a magazine. Bro, tell me something. And this is what COVID helped us with a lot. क्योंकि everything was remote. आप एक मीडिया स्पेस ढूंढ रहे हो एंड यूर अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ सऊदी अरब, और यूएई का हमारा जो क्लाइंट है उसकी पीआर फर्म एंड यू नीड ये इस एड स्पेस पे मेरा ऐड आ जाए. Right. You don't need to travel to Saudi, right? But best case scenario, you'll do a meeting, आप उसे कहोगे क्या कॉस्ट होगी, कितने एडिशंस में मुझे रिपीट करोगे, how much am I going to pay for it, right? We'll do all of this on your behalf, on call with this company. We know all the, of course we need some details कि कितना per page charge है, etc. सही. And we'll sign him up for you. And we'll get, आप सिर्फ just do the operations. Yeah. इसमें I lost my thought, but what I was trying to say was, if you can help me, I lost my thought with the example. Well, basically you were referring to, बात हो रही थी कि जो भाई- थर्ड कंपनी हाँ. हमारी, यस, सो जो थर्ड बैकएंड है ना, असल मनी जो हम चर्न करें फ्रॉम देयर, और यहाँ तक पहुँचने में इट हैज़ ऑलवेज बिन, आई ऑनेस्टली हैड नो इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट गोना लाई, आई ऑलवेज टुक रिस्क्स. मैंने बहुत दफ़ा जॉब्स छोड़ी हैं टू स्टार्ट दिस, और मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प गूगल ने की है कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो उसके लिए आई रियलाइज देयर इज़ एन ऐप फॉर इट, अगर ये नहीं आता तो उसके लिए ऑटोमेशन है, देयर वाज ऑलवेज सम सोल्यूशन. Yeah. अगर रिसोर्स सस्ता नहीं मिल रहा, अच्छा हाउ आई कैन ब्रांच आउट, आई कैन, पाकिस्तान में मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहा, मैं इंडिया से हायर कर सकता हूँ. अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, अभी डंडे लेके ना आ जाना, बट माइंड यू दे हैव वेरी गुड रिसोर्स, very serious resource, very good resource. Wherever we are pitching $12 per person, for example, there's an Indian pitching for $6 per person. Damn. Always. So that's the thing. But खैर, you're at it. We'll hopefully. We are doing good जी. पाकिस्तान जो है ना, ये इस वक्त if you can work even local market में, मेरी एग्जांपल देखें लोकल मार्केट से, मैंने आपको एक दिया, there is a woman who sells bags online. Yeah. मैं फ्री मशहूरी कर दूँ उनकी कंपनी की. She The one got with the local leather bags. local leather bags. I She know got that. her husband to retire from her his auditing job. Yeah. उसका खावन जॉब नहीं करता जी अब. उसने अपने क्या होते हैं जी रिश्ते में, मुझे रिश्ते भी वो बहरहाल उसके हस्बैंड के भाई हैं मेरा ख्याल है, या उन्होंने भी जॉब छोड़ी बैंक से, Yeah. उनकी मिसेज ने जॉब छोड़ी, वो 4 भाई, मतलब दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियाँ घर से देर ऑपरेटिंग दिस. उनका वेयर हाउस, अब जाके देखें पाँव रखने की जगह नहीं, इतने बैग्स हैं, लोकल लेदर बैग्स हैं. Wow. अब आप सोच लें जी, नहीं बिकॉज दे हैड जॉब्स, तो दे वर एबल टू, तो या दैट्स द पॉइंट. व्हाइल यू हैव अ जॉब दैट जो आपको आपका मंथली एक्सपेंस दे रही है, गेट बिजी स्टार्टिंग अ बिजनेस, सैटरडे That's a संडेज very लगा दें. important point, I guess. I think अगर आप जॉब को उस तरीके से देखेंगे, okay, this is somewhere where you can start off. अब ये बेस बन गई. यस, आपको तुम्हें महीने की सैलरी मिल रही है, तुम्हारा किचन चल रहा है, you're fine with it. So while you're at it, यस. that's where you take action. और सर नुमान भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, पीपल वांट टू बी बिग एकदम से, दे थिंक बिग एकदम से. क्या कर सकते? अच्छा, एक मैंने ये भी देखा है बच्चों के अंदर, या मेरी ही जनरेशन में, कि बस आप सोचा है ना, अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो उनके अंदर एक अफसरी आ जाती है कि उनको लगता है दिस इज़ हाउ विल बी बिग. यार मेरी चाय कहाँ है मेरी, बाय द वे, आपने इन्होंने चाय का वादा किया था, वो नहीं है, माइंड यू. मैं आपको नहीं, आपकी वाकई चाय नहीं आई. क्यों? I don't know, can we check? चाय तो पीनी है ना सर. सो एक जो मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये कि समटाइम्स ओवरनाइट सक्सेस होती है, लेकिन ऑलवेज बिजनेस जो होता है ना, उसके अंदर देयर इज वेवलेंथ्स.
Yeah, yeah. I met a very interesting, very intelligent businessman in Pakistan. उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई. He was sitting across a table. Yeah. और मैं उनको पिच करने गया था अबाउट हिज यूएस की उनकी एक बिज़नेस थी कि मैं उसकी आपकी एंड टू एंड कस्टमर लीड जनरेशन मार्केटिंग सब संभालना चाहता हूँ. एंड ही टोल्ड मी कि बेटे व्हेन आई वाज डन पिचिंग ही केप्ट सिटिंग. उनका एक लाइब्रेरी है इधर लाहौर में गुलबर्ग में रहते हैं. ही सेड हसन आई एम इन आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट विद यू. मेरी कंडीशन एंड माई कंडीशन इज़ कि यू हैव टू हायर मी टू डू दिस विद यू एंड यू विल नॉट पे मी एनीथिंग बट मुझे तुम क्लॉक करोगे फ्रॉम इतने आवर्स तक. मैंने 4 घंटे इस पर काम करना है या मुझे कोई और काम करवाना है तो करवा लो. बिकॉज व्हेन यू एंटर दैट रूम ना उससे पहले तुम लोग बाहर वेट कर रहे थे तो थ्रू द मिरर आई कुड सी यू. तुम घर से उठे, तुमने कपड़े पहने, तुमने रात को प्लान बनाया. उस प्लान के लिए नज़र आ रहा है तुमने 4, 5, 6 घंटे इस पर लगाए हैं, 3-4 दिन काम किए. तुम अपनी टीम को बाहर खड़े होकर ब्रीफ कर रहे थे. यू 3 एंटर्ड ऑल ड्रेस्ड अप. सो यू हैड समथिंग टू डू दिस मॉर्निंग एंड यू हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. फिर तुम एक एनर्जी लेके इस रूम में और मेरे आगे बोलते रहे. सही. जब तुम बोल रहे थे तो मैं हंसत ये कर रहा था इन पॉजिटिव वे. उन्होंने कहा कि यार आई एनवी दिस किड्स लाइफ. तो इट टुक मी बैक जब मैं यूएस से गया था. वही टिपिकल कहानी उनकी कि जी मैं भी वैसे है उनकी ऑनेस्ट कहानी कि मैं $25 लेके माशाल्लाह ही वर्कड एट वेरी गुड कंपनीज इन द यूएस एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. कहते यार मुझे ना मेरी लाइफ इस टाइम ऐसे लाइक दिस जबकि इट फील्स लाइक आई एम अ डेड बीट पर्सन. जबकि लाइफ मेरी आई वाज लिविंग जब तक मेरे हाइज एंड लोज थे. तो ये नेमत है. वो तो बात करके साइड पे हो गए. वी डिड नॉट हायर हिम. मैंने उनको कहा इस कंडीशन पे हम काम नहीं करेंगे बिकॉज क्लाइंट्स बहुत एनल हो जाते हैं जब आप उनको इस तरह ले लेते हैं. बट मेरे साथ वो चीज़ स्टक कर गई. मैं इसको नेमत समझता हूँ. देयर आर हाइज एंड लोज. हम कभी लॉस करते हैं. पता क्यों करते हैं? क्योंकि हम पैसे होते हैं हमने उनको री इन्वेस्ट कर दिया होता है कि अब हमने कुछ और करना है. हम कुछ और पिवट करने लगे. तो वो इट हैज़ रियली ऑलवेज स्टक विद मी. उनकी बात, उनका नाम मैं लूँगा बल्कि एजाज साहब, इफ़ यू लिसनिंग दिस, कहा उन्होंने उस दिन कुछ और था लेकिन इट स्टक विद मी कि यार दिस मैन इज लिविंग एग्जाम्पल कि इसमें कहता हार्ट बीट की तरह लाइफ ऐसे अच्छी लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे. इट शुडंट बी लाइक दिस. तो बिजनेस में ये होना, जॉब्स में भी ये होता है यार. वो आप किसी के लिए ख्वार कर रहे होते हैं, अपने लिए करें जॉब ज़रूर करें. इट विल टीच यू समथिंग बट साथ साथ अपना एक बिजनेस खड़ा करें. व्हाटएवर इट इज. वेरी नाइस यार. व्हाटएवर इट इज. चलो दैट्स सम रियली गुड इनसाइट. एक एग्जांपल ऐड और कर देते हैं. चलें लास्टली, इफ यू हैव मोर क्वेश्चन फिर आस्क मी. पोर्शे की एग्जांपल बड़ी हो जाएगी. चलें पोर्शे ने क्या किया. पोर्शे ने कहा लोगों को प्रीमियम गाड़ी चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए. दे सेड के जी वी विल बोस के स्पीकर्स लगा देते हैं. अब इसमें ज़रा बोस पे फोकस करते हैं आगे चल के. हम फलानी कंपनी से रेडियो लेते हैं, फलानी का हम टायर लेते हैं, परेली के टायर डाल देते हैं. वी मेक अ कॉम्पैक्ट कार. 2500 सप्लायर होंगे हमारे, नाम पोर्शे का होगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे. हम प्लेटफॉर्म देंगे जिस पर पोर्शे बिक के आगे चली जाएगी. राइट. इस टाइम आई कैन थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. आप खुद सोच सकते हैं जो इस वक्त सप्लायर, मैं क्या हूँ, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज. सही बात है. आई वेंट इनटू सप्लाइंग बिजनेस. मैं प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहा, मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ. पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ लोकल मार्केट में, और फिर दुबई इज़ आवर मार्केट, कनाडा इज़ आवर मार्केट, यूएस इज़ आवर, द वर्ल्ड इज़ माई मार्केट. जहाँ मेरी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है दैट इज़ माई मार्केट. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट. द की थिंग इज़ कि आप अपनी कोई बिकम अ सप्लायर. थिंक अबाउट व्हाट यू कैन सप्लाई. अब इसकी एक छोटी एग्जांपल ये है कि छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं 3 मरला. आई मेट अ वेरी यंग गाय उस दिन. उसने कहा सर मैं, मेरे आबा व अजदाद का कारोबार था साबुन बनाने का, छोटे छोटे शैम्पू बनाने का, बॉटल्स की शेप में. वो एक छोटे लोकल रीजन तक करे थे. दिस किड गॉट अप. इसने बिजनेस डेवलपमेंट की. इसने 3, 4, 5, 6 करते करते कई होटल्स की. ये जो होटल इंडस्ट्री में दे नो द किड आई एम टॉकिंग अबाउट. इतना फेमस है उसका. अच्छा. ही स्टार्टेड सप्लाइंग सोप्स, टॉयलेटरीज बेसिकली. ब्रांडिंग नहीं वो करता. उस ब्रांडिंग वो फिर होटल सेपरेटली करा लेता है. अब उसको मैंने आइडिया दिया कि ब्रांडिंग भी तो इंडस्ट्री को दे रहा है ना सर. ही हैज़ माशाल्लाह ओवर मतलब 7-8 चेन्स हैं उसके पास जिनके अंडर कोई 70-odd होटल्स हैं. द गाइज द किड इज अ मिलियनेयर. ये पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है ना. यहीं बैठ के कमाए. और प्लीज़ उन लोगों को अवॉइड करें जो ये बकवास करते हैं कि बकवास ही कहूँगा मैं उसको कि जी पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है. 36 आप इंडेक्स उठा लें, आपकी इकोनॉमिकली ये जो आपके रहने के लिए महंगाई के मसले या आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सब में पाकिस्तान इस वक्त कई चीज़ों में इट्स अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज. डेफिनेटली. दी ओनली प्रॉब्लम वी हैव इज़ एक मसला है जिसमें हम बहुत नीचे, अफ्रीकन कंट्रीज हमारे बाद रह जाती हैं जिसमें हम पर कैपिटा इनकम में पीछे हैं. नवान साहब अगर एक किसी भी बंदे की यहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी है ना तो ही कैन एटलीस्ट अफोर्ड अ मेड, अ ड्राइवर, एक बेस्ट स्कूल फॉर द किड्स. वो तो
you can't do this even when you are आपकी per capita income बाहर के मुल्कों में जो average income है उसमें आप ये नहीं कर सकते. People that we work with, guys, ये hand to my heart, people that we work with in the US, I kid you not, I'm talking about lawyers, अच्छे पैसे जो बना रहे हैं. I'm not talking about you to fake Instagram bloggers हैं या जिनका 500 million का. I'm talking about एक average income या upper middle class income का बंदा. They're unable to afford the luxuries that we afford in Pakistan. वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चों को स्कूलों से भी पिक कर रहे हैं, इतवार को घास भी काट रहे हैं. दे हैव बिल्स टू पे, दे हैव मॉर्गेजेस, घर की मॉर्गेज पे नहीं हुई, उसको ये टेंशन पड़ी हुई है. दे शेयर, 10-10 साल हो गए उनसे काम करें, दे शेयर. पाकिस्तान में इफ़ यू आर एन अपर मिडिल क्लास पर्सन, अगर आपकी $2,000-3,000 इनकम है, हेक $1,500 इनकम, अगर आप यूर हाउस होल्ड ऑफ 4 पीपल, तो यू कैन अफोर्ड अ ड्राइवर और अ मेड. आपको बिल्स की टेंशन नहीं. सो वी नीड टू इंक्रीज आवर पर कैपिटा इनकम. ये मसला हल कर दें, मिनिमम वेज बढ़ा दें, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. Definitely. That's a very good note to basically end this podcast finally. But Hassan, this has been truly amazing. बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करके. And we will have you again for more insights and of course. Thank you so much. We'll go outside and have a cup of tea. चलें. But thank you very much. Thank you, Ji. Thank you, Ji. See you guys with another episode of Quick Chat.